गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये सेक्स हार्मोन्स की श्रृंखला में जो अब हमारा टॉपिक है आज का वह है ओवरी का फंक्शन को का कंट्रोल कैसे होता है। जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं उनके प्रारंभिक मैच्योरेशन के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन दोनों एक साथ इसके फॉलिकल्स के फाइनल मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एलएच सिक्रीशन का जो बर्स्ट मतलब एक साथ बर्स्ट का एक साथ मात्रा में निकलना ओवुलेशन के लिए ज़रूरी है और कार्पस ल्यूटियम के शुरुआती निर्माण के लिए आवश्यक है। एक मध्य साइकिल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन का भी बर्स्ट निकलता है, जिसका सिग्निफिकेंस हमें मालूम नहीं है। एलएच जो है ये स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन के कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। अब इसके अंदर हाइपोथैलेमस का क्या रोल है ओवरिन फंक्शन में। जो हाइपोथैलेमस है ये एक मुख्य स्थान है इसके गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन में। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन दोनों को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि ये गोनेड्स पर कार्य करते हैं। जो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल होता है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के द्वारा होता है। इस GnRH का सिक्रीशन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है और ये हाइपोफेजियल वाहिकाओं के द्वारा नियंत्रित करता है FSH और LH की सिक्रीशन को। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये सिक्रेट होता है बर्स्ट के अंदर और ये बर्स्ट हैं ये LH सिक्रीशन के पीक्स का कार्य करते हैं। ये जो GnRH है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये गोनेडोट्रोपिन्स के नॉर्मल सिक्रीशन के लिए आवश्यक है। अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनको कॉन्स्टेंटली बाहर से दिया जाए जो ये डाउन रेगुलेट करता है LH सिक्रीशन जो कि 0 हो जाता है अगर इसका कॉन्स्टेंटली दिया जाए। मतलब ये है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बर्स्ट के अंदर निकलता है, एक साथ हमेशा नहीं निकलता रहता है, फिर निकलता है फिर बंद हो जाता है। अगर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एपिसोडिकली दिया जाए 1 घंटे में 1 पल्स के रूप में तो LH सिक्रीशन हो जाता है। ये तब भी होता है जबकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करने वाले हाइपोथैलेमस के भाग को हमें सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद भी ये LH का सिक्रीशन होता है। इस भाग को बाहर निकालना हम लीजन कहते हैं, जैसे कि ये व्यवहारिकी या इथोलॉजी में ये लीजन के रोल हमें पढ़ने को मिलेंगे। अब ये क्लियर है कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की एपिसोडिक सिक्रीशन है ये एक सामान्य अवस्था है, परंतु जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इसके अंदर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की ये इम्पोर्टेंट होती हैं दूसरे हार्मोन के चेंजेस के लिए जो कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो एस्ट्रोजन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की डिक्रीज होती है। जो फ्रीक्वेंसी है ये फॉलिकुलर फेज के
लेट अवस्था में इंक्रीज होती है और ये बढ़ जाती है एलएच सर्ज के रूप में। सिक्रेटरी फेज में जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ये डिक्रीज होती है प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन से। परंतु जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीज होती है साइकिल के एंड में, और इनकी फ्रीक्वेंसी बाद में फिर बढ़ जाती है, तो इनके अंदर साइक्लिकल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वैसे ही हार्मोन्स की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। जब मिड साइकिल एलएच सर्ज होती है, जो गोनेडोट्रोप्स की, गोनेडोट्रोप्स वो है सेल्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो कि एलएच और एफएसएच सिक्रीट करते हैं। ये गोनेडोट्रोप्स की जो सेंसिटिविटी है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ये बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पल्सेस निकलते हैं। ये जो सेल्फ प्राइमिंग इफेक्ट होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इम्पोर्टेंट होता है प्रोड्यूस, ये मैक्सिमम एलएच रिस्पॉन्स के निर्माण के लिए। जो नेचर और एग्जैक्ट लोकेशन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स जनरेटर की हाइपोथैलेमस में, ये अभी भी हमें पता नहीं है कि पल्स जनरेटर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है। ये तो मालूम है हाइपोथैलेमस में, परंतु ये पल्स जनरेटर मतलब पल्सेस में निकलता है, इसका स्थिति के बारे में अभी भी हमें पता नहीं है। परंतु ये हमें मालूम है कि सामान्य अवस्था में नॉर एपिनेफ्रिन और पॉसिबली एपिनेफ्रिन जो हाइपोथैलेमस में से निकलते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की पल्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। इसके विपरीत देखा जाए तो ओपॉइड जो पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे कि एनकैफेलिन, एनकैफेलिन्स और बीटा एंडोर्फिन, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की फ्रीक्वेंसी को, की पल्सेस को कम करते हैं। जो डाउन रेगुलेशन होता है पिट्यूटरी रिसेप्टर्स का, और जिससे कि कॉन्सिक्वेंटली एलएच सिक्रीशन की मात्रा कम हो जाती है, जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अधिक होने से होता है। अब इसके फीडबैक इफेक्ट्स क्या हैं। जो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में एलएच, एफएसएच, सेक्स स्टेरॉइड्स और इनहिबिन जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलते हैं, ये फिगर में दिखाए गए हैं और इनका फीडबैक रिलेशंस दिखाया गया है। जो फेलिकुलर फेज के शुरुआती भाग में एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन बी, ये कम मात्रा में होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, जिससे कि फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, एलएच की सिक्रीशन चेक होती है या नियंत्रित होती है नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट से, जिससे कि प्लाज्मा के अंदर एस्ट्रोजन जो लेवल है वो एलएच की मात्रा को नियंत्रित करता है। 36 से 48 आवर्स ओवुलेशन से पहले जो एस्ट्रोजन का फीडबैक इफेक्ट है ये पॉजिटिव बन जाता है, और इससे शुरू होता है एलएच के सिक्रीशन के बर्स्ट, इसको एलएच सर्ज कहते हैं, जिससे कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होता है 9 घंटे इस एलएच की पीक के बाद में। एफएच सिक्रीशन की भी पीक्स होती हैं, और इससे गोनेडोट्रोप्स का स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होता है। ल्यूटियल फेज के समय जो सिक्रीशन होती है एलएच और एफएसएच की लो होती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन के साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन के लेवल भी बढ़ जाते हैं। ये
एम्फेसाइज किया गया है, या जिससे कि मॉडरेट और कांस्टेंट लेवल जो होता है सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन का नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है एलएच सिक्रीशन में, परंतु ड्यूरिंग साइकिल के मध्य में ये एस्ट्रोजन का जो बढ़ा हुआ लेवल पॉजिटिव फीडबैक दिखाता है, जो कि एलएच के सिक्रीशन को और अधिक बढ़ा देता है। ये मंकीज के अंदर ये बताया गया है कि एस्ट्रोजन्स की मात्रा भी बड़ी होनी चाहिए कुछ समय के लिए, जिससे कि पॉजिटिव फीडबैक हो सके। जब सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन अधिक हो जाता है 300% के आसपास 24 घंटे के लिए, तब नेगेटिव फीडबैक दिखाई देता है। परंतु जब ये 300% तक इंक्रीज़ होता है 36 घंटे और अधिक के लिए, ये इसकी सिक्रीशन में एक कमी दिखाई देती है और इसके बाद एलएच सिक्रीशन का बस्ट होता है, जो कि मिड साइकिल सर्ज को समान होता है। जब प्रोजेस्टेरोन के सर्कुलेटिंग लेवल हाई होता है तो इसका पॉजिटिव फीड इफेक्ट होता है एस्ट्रोजन, जो कि इनहिबिट हो जाता है, रोक दिया जाता है। हमारे पास एविडेंस है कि प्राइमेट्स में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव फीड इफेक्ट दोनों एस्ट्रोजन के द्वारा दिखाए जाते हैं, परंतु ये कैसे नेगेटिव फीडबैक से पॉजिटिव फीडबैक में स्विच होता है और वापस नेगेटिव फीडबैक में आता है, ये अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि एक ही हार्मोन है एलएच जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों मिलते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें ये हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसके सिक्रीशन से पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थीका इंटरना सेल्स पे कार्य करता है, जिससे कि एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं और इससे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ये दोनों स्तर पर फीडबैक इफेक्ट दिखाता है और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इफेक्ट करता है। ये इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है। अब साइकिल का नियंत्रण एक इम्पोर्टेंट सेंस के अनुसार जो कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन या ख़त्म होता है, जिसको ल्यूटिलाइसिस कहते हैं, ये 3 या 4 दिन पहले मेंसेस के पहले होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक कुंजी है PGF2 प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा ये एक ल्यूटिलाइजिन है, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन है और ये एक्टिव है जब जिसको कि एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पीसीज में ल्यूटिलाइसिस जो होती है ये इसके PGF2 अल्फा और ET1 के दोनों के कंबाइंड एक्शन से होती है। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स में कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, ये भी एक लोकल ल्यूटिलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज से ही होता है। जब ल्यूटिलाइसिस शुरू हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल्स कम हो जाता है और इसका FSH और LH की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, तो एक नए जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एक सिंगल फॉलिकल प्रभावी हो जाता है, मैच्योर होता है। FSH और LH के एक्शन से मिड साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन सिक्रीशन जो होती है वो फॉलिकल से बढ़ जाती है। ये जो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से
के द्वारा एक LH के बर्स्ट के सिक्रीशन को प्रभाव करती है। उसके बाद वापस ओवुलेशन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कम हो जाती है, परंतु प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं और साथ में इनहिबिन बी हार्मोन भी बढ़ जाता है। ये एलिवेटेड लेवल्स होते हैं, इनहिबिट्स रोकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन को कुछ समय के लिए, और फिर ल्यूटेलाइसिस या कार्पस ल्यूटियम का ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर एक नया साइकिल शुरू होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। थैंक्स।